अब हम कॉम्बिनेशंस के या कॉम्बिनेटोरिक्स के कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे, जिसको आप शुरू में तो शायद ना समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि मैथमेटिक्स की खूबसूरती में उनका क्या किरदार है। और इसीलिए अब मैं लिखने जा रहा हूँ एन चूज के, जिसको हम एन सी के भी कहते हैं। एन चूज के दरअसल बायनोमियल थ्योरम का बायनोमियल कोफिशिएंट्स भी कहलाते हैं, और इसीलिए मैं बायनोमियल थ्योरम में इनका तारुफ सबसे पहले पेश कर रहा हूं। तो एन सी के बाद अब मैंने ये स्क्रीन इरेज की और अब मैं लिखने जा रहा हूं कि फर्ज कीजिए मेरे पास एक बायनोमियल टर्म है a प्लस बी, यानी बायनोमियल दरअसल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं। तो a प्लस बी की पावर अगर जीरो हो तो ये वन होगा, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है तो वन होता है। a प्लस बी की पावर अगर वन हो तो वो a प्लस बी के बराबर होगा, ये बात हम जानते हैं। अब थोड़ा सा पेचीदगी आना शुरू हो गई। a प्लस बी होल स्क्वायर्ड अगर हो तो जाहिर बात है कि इसका मतलब होगा, आप हो सकता है आप ये सोचें कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आपको अपने मत्थे पे हथ मारना चाहिए, क्योंकि ये है असल में a प्लस बी को पूरे के पूरे को हम ज़रब देंगे a प्लस बी से, और हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि हम अलजेब्रा में हमने सीखी है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम फॉइल प्रॉपर्टी भी बाज लोग कहते हैं। तो ये होगा a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक ब्रैकेट के a को दूसरे पूरे ब्रैकेट से और फिर b को दूसरे ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा एक रिव्यू था। अब थोड़ी सी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और पेचीदगी भी बढ़ेगी। ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर्ड का जवाब है। अब अगर मैं इसको a प्लस बी क्यूब पे ले जाऊं, a प्लस बी होल क्यूब की बात करूं, तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि मुझे a प्लस बी वाले जो ब्रैकेट्स हैं इनको 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या होगा, योगा मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, या इसका रिजल्ट तो आ चुका है। अब मैं इसको मजीद a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा और देखूंगा क्या होता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं इसको मल्टीप्लाई करने की गरज से a प्लस बी, और मैं बारी बारी इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आपस में जमा करूंगा। तो a सबसे पहले मैं b से स्टार्ट लूंगा, तो b को मैं a स्क्वायर से रख दूंगा, तो ये a स्क्वायर b हो जाएगा। मैं कलर थोड़ा से अलग रखें। फिर इस b को 2ab से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2ab स्क्वायर्ड हो जाएगा, प्लस b को जब मैं b स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये b क्यूब्ड हो जाएगा। अब इसी तरीके से a की बारी है, तो a को मैं a स्क्वायर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको थोड़ा सा खिसका के इधर कर दूं, ये क्यूब्ड हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं a को 2ab से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a स्क्वायर्ड b हो जाएगा। इसको मैं अलग लिख देता हूं, 2a स्क्वायर्ड b, और प्लस का साइन बीच में आ गया। फिर ये a जो है ये मल्टीप्लाई होगा b से, तो ये हो जाएगा a b क्यूब। मैंने जानबूझ के इसको 2ab स्क्वायर्ड के नीचे लिखा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल कर ली, और हम अब आखिर में जो टर्म्स हमारे पास आए जो मैंने मैजेंटा में लिखी हैं इनको मैं ऐड करूंगा आपस में। तो ये आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले मैं a स्क्वायर्ड को लिखूंगा, तो a क्यूब को लिखूंगा, सॉरी a क्यूब, उसके बाद प्लस ये 2a स्क्वायर्ड b जो है इसको यहाँ दरमियान में इस a स्क्वायर्ड b के नीचे होना चाहिए, तो 2a स्क्वायर्ड b, ये इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस 2a स्क्वायर्ड b और a स्क्वायर्ड b 3a स्क्वायर्ड b प्लस 2ab स्क्वायर्ड और ab स्क्वायर्ड को आपस में जमा करूंगा तो ये प्लस 3ab स्क्वायर्ड आ जाएगा, और आखिर में b क्यूब। ये इस तरीके से, इस तरह से मैंने इसका रिजल्ट मालूम कर लिया, लेकिन मुझे बहुत वक्त लग गया। और ये किसका है, a प्लस बी क्यूब का रिजल्ट है। अब आप सोचिए कि अगर मैं a प्लस बी टू द पावर 4 की बात करूं या a प्लस बी टू द पावर 10 की बात करूं तो वो किस कदर लंबा प्रोसेस, यानी कि अगर आप अपने आप को सजा देना चाहें तो इस तरीके पर अमल करते हुए आप a प्लस बी टू द पावर 10 को आप या किसी और बड़ी पावर से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और यही वो मौका है, यही मरहला है जहां पर बायनोमियल थ्योरम हमारे काम आता है और हम उसको अप्लाई करते हैं ताकि हमारा ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन का काम है ये आसान हो जाए। इस वीडियो में मैं आपसे बायनोमियल थ्योरम का तारुफ पेश करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ तेज तरीके बताऊंगा बायनोमियल एक्सपेंशन के, और फिर एक
बहुत ही तेज तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन को फटाफट कर सकेंगे। तो ये जो है बायनोमियल थ्योरम आप देख सकते हैं कि अभी हम a प्लस बी होल क्यूब को हमने एक्सपेंड किया, a प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 या a प्लस बी रेज़ टू द पावर 10, ये बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाएंगे। अब बायनोमियल थ्योरम पे आ जाते हैं। तो a प्लस बी टू द पावर n, यानी कि ये कोई सी भी पावर हो जो कि होल नंबर की या इंटीजर की शक्ल में हो, तो उस सूरत में एक्सपेंशन क्या होता है उसका, ये याद रखिए, ये वह सम का साइन है, ये जो साइन है ये सिग्मा, ये k इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक होता है, यानी कि k एक नंबर है जो कि 1 2 3 करके बढ़ेगा, और ये n चूज k, ये आया n, आप एनसीआर का जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक, और x रेज़ टू द पावर n माइनस के इनटू y रेज़ टू द पावर k। और ये आपको बाज़ाहिर पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत आसान है और अभी हम एग्जांपल्स के जरिए इस चीज़ को हम हल करेंगे। मुझसे गलती हो गई, यहाँ पर ये a प्लस बी टू द पावर n था, ये x प्लस एक्स वाई नहीं था, आना चाहिए था, ये a और b आना चाहिए था। ये x और y उस वक्त आता जब यहाँ पर a प्लस बी की जगह x प्लस y होता। तो ये k जो है ये हर टर्म के साथ एक एक करके बढ़ेगा और n जो है हर टर्म के साथ एक एक करके कम होगा। लेकिन किस तरह से, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके देखते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये मेरे पास एक टर्म, एक मेरे पास बायनोमियल एक्सप्रेशन है a प्लस बी, और इसमें ये बहुत अगर इसकी पावर 4 हो, जो कि जाहिर बात है क्यूब के मुकाबले में भी ज्यादा लंबा काम है, तो ये किस तरीके से एक्सपेंड होगा। तो n चूज k का मतलब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले n की जो वैल्यू है यहां पर 4 है, तो ये सिग्मा, मैं पूरा लिख रहा हूं, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेकर k n यानी कि 4 तक हो, तो 4 चूज k और टाइम्स a टू द पावर 4 माइनस k मल्टीप्लाइड बाय या इनटू b टू द पावर k। तो अब इसकी जो पहली टर्म, या यूं कहेंगे जीरोथ टर्म बायनोमियल एक्सप्रेशन, बायनोमियल थ्योरम की मदद से क्या होगी, वो होगी a 4 चूज 0, क्योंकि k की वैल्यू हमने कहा है 0 से लेकर, और k की वजह से हम कहेंगे कि पहली टर्म को जीरोथ टर्म कहेंगे। तो 4 में से 0 गया, 0 यानी 4 रह जाएगा, और k टू द b टू द पावर k यानी b टू द पावर 0 का मतलब 1 हम नहीं लिखेंगे। तो 4 चूज 1, 4 चूज 1, और साथ ही साथ a अब 1 हो गया है, k जो है 1 हो गया, तो a की पावर 4 में से 1 जाएगा तो 3 रह जाएगा, और b की पावर जो है वो k 1 होने की वजह से 1 हो जाएगा, लिहाजा हम कहेंगे ये फर्स्ट टर्म है k इज इक्वल टू 0 के तनाजुर में। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे मजीद। ये हमारी पहली टर्म को हमने जीरोथ टर्म कहा था, और इसमें आप देख सकते हैं कि b की पावर 0 होने के से b 0 हो गया, और 4 की जो a की जो पावर थी वो 4 यानी कि 4 की 4 रही। सेकेंड टर्म में आप ये देखिए कि k जो है वो 1 हो गया, और k के 1 होने की वजह से a की पावर 1 कम हो गया और b की पावर 1 बढ़ गई। तो इस तरीके से 4 चूज 2 और a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड, आप समझ रहे हैं कि मैं कहां जा रहा हूं। उसके बाद 4 चूज 3 a b क्यूब्ड प्लस 4 चूज 4। अब a की पावर 0 का मतलब a खत्म, यानी कि 1 के बराबर हो गया, और b टू द पावर 4 हमारे पास हो गया। ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये इसके कोफिशिएंट्स हैं बायनोमियल थ्योरम के, और इसीलिए हम इनको बायनोमियल कोफिशिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी बायनोमियल कोफिशिएंट के बायनोमियल एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो n c k या n चूज के जो कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल। तो ये n चूज k या n c k अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है। यहां पर हमारे पास 4 है, तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब ये हुआ कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। याद रखिए कि जो भी 0 का फैक्टोरियल तो वो 1 होता है, तो a टू द पावर 4। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1, और यह हमारे पास टर्म कौन सी है, a क्यूब b, फिर प्लस हमारे पास आएगा। अब हम इसको मैं अलग कर दूं क्योंकि ये अलग टर्म है, ये इसका फर्दर हमने आगे बढ़ाया है।
4 factorial divided by 2 factorial divided by 2 factorial into a squared b squared plus 4 factorial divided by 3 factorial divided by 1 factorial, क्योंकि n 4 माइनस 3 इज जो है वो 1 होता है, टाइम्स a b क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, और ये हो गया b टू दी 4। अब गौर कीजिए कि ये जो कोफिशिएंट है एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वाले बिल्कुल सेम है, और सेकंड लेफ्ट और सेकंड राइट जो है वो एक्सप्रेशंस आपको बिल्कुल जो कोफिशिएंट्स हैं वो बिल्कुल आपको सेम लगेंगे। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जीरो का जो फैक्टोरियल बज़ाहिर हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल सी अजीब व गरीब बात है, लेकिन हकीकत ये है कि जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो 4 फैक्टोरियल को जब हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो a क्यूब हो गया। अच्छा, फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये 4 इंटू 3 और 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये डिवाइड होके हो जाएगा 4a क्यूब b। इसी तरीके से 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल जो है वो 2 होता है, यानी कि आप 24 को तकसीम करेंगे, इसको ये आ गया 24 और इसको तकसीम करेंगे आप 2 का फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 को हमने तकसीम किया 4 से तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 प्लस ये जो है ये टर्म और ये टर्म दोनों के दोनों सेम है। याद रखिए ये हमारे पास ये सिर्फ 3 की जगह 1 1 की जगह 3 आ गया, लेकिन टर्म जो है क्वांटिटेटिवली सेम है, तो इसलिए ये जो है अगर वो 4a क्यूब b था तो ये 4ab क्यूब हमारे पास आ जाएगा। आप चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सेंस भी बनता है, क्योंकि यहां पर आपको ये जो सिमिट्री है ये आप वाज़ेह तौर पर इसमें आपको नजर आ रही होगी। 4a क्यूब b और फिर 4ab क्यूब, उसके बाद आप अगर कंफ्यूज ना हो तो और आगे बढ़ते हैं, ये टर्म और ये टर्म यानी ये कोफिशिएंट्स जो हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, लिहाजा b टू द पावर 4। ये देखिए अब आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास कोफिशिएंट्स आ गए और सबके सब सिमेट्री में है। और यही चीज आप एक ट्रिक जिसको हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं मैथमेटिक्स में, उसके जरिए भी आप कोफिशिएंट्स को, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अभी मेरे वीडियो में टाइम खत्म हो गया, ये बात मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। शुक्रिया।